हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोग घरों के अंदर से बाहर निकले हैं। तो आज देखते हैं हम लोग सरकारी चकाचौंध में, तो जो बाहर की शहरी चकाचौंध में तो हम लोग रहते ही हैं। आज हम चलते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रकृति के बीच में, तो दिखाते हैं हम आज का और बात करते हैं प्रकृति के ऊपर। चलते हैं एक बड़े सुंदर से एक बगीचे में। हमारे साथ में है उप कृषि निदेशक तिलक सिंह राजपूत, पूर्व उप कृषि निदेशक श्री तिलक सिंह राजपूत। सर चलते हैं, आज बिल्कुल सफर करते हैं प्राकृतिक बीच में। बिल्कुल कराते हैं। ये भी प्रकृति के शौकीन हैं, आज भी बाग बगीचे और जो भी है इनमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो ये कृषि से रहे हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चलते हैं एक बगीचे में और देखते हैं कि प्रकृति का सुहाना दृश्य। इधर आते हैं, चलते हैं, पहले उधर चलते हैं। उधर नहीं। चलिए इधर से। अरे भाई तुम आ गए। भाई पर्यावरण दिवस जब भी मनेगा जब उसकी सफाई करोगे, वो तो जरूरी। आप साथ में रहो हमारे। आ जाओ, साथ रहो मेरे। चलिए शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस कट कर दिए, चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कट करो। अभी सब दिखाएं। अभी दिखाऊं। इधर आइए। काफी लेंगे, सब लेंगे। आपको बहुत अच्छी हरियाली है समय। इनको हम बुलाए हैं भाई कल। हमने कहा आ जाओ, कुछ चला जाएगा हमारा। कुछ छोटे छोटे पेड़ नोच के बंदर खाते हैं, कोई जड़ी बूटी है इसमें। मालूम है मुझे, मालूम है कौन सा पौधा खा रहे थे। खाते हैं। बहुत तेज होता है, बहुत होशियार होता है जीव जो है बंदर। अरे मैंने देखा उसमें खा रहे थे। कली लगी थी। आपका शुभ नाम क्या है? पीएस गौतम। क्या तारीफ किया आपकी? पीएस गौतम, मैं रेलवे से रिटायर्ड सीपीआई हूँ और यहाँ मैं सेवा भारती में हूँ। सेवा भारती में पूर्वी महानगर मतलब संरक्षक हूँ और अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का जिलाध्यक्ष हूँ। इतनी को। और हम यहाँ पर देखिए पार्क में आ चुके हैं। देखिए मैं सबसे कहता हूँ कि घरों से निकलिए, अपनी प्रकृति को पहचानिए। तो आज हम प्रकृति का निरीक्षण करने निकले हैं। हमारे साथ में पूर्व उप निदेशक कृषि विभाग के श्री तिलक सिंह राजपूत जी हैं और खुशी की बात है पीएस गौतम जी हैं हमारे बीच में, जो कि रेलवे से रिटायर हुए हैं, लेकिन प्रकृति का शौक रखते हैं। क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि प्रकृति हमारी एक आधारशिला है और हमारे जिंदा रहने के लिए। तो आज हम इसका निरीक्षण करेंगे और खासकर इस बगीचे में आप देख रहे हैं चारों तरफ बगीचे में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन ये सामान्य पेड़ पौधे नहीं हैं। हमारे ये विशेषज्ञ भी हैं पेड़ पौधों के मामले में, क्योंकि उप निदेशक रह चुके हैं, तो वही ऐसा है, जमीन से जुड़े हुए, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो ये बताएंगे कि इस बगीचे में भी बहुत सारी औषधियों के पेड़ लगे हुए हैं। तो इनका महत्व क्या है, कौन सी जो जड़ी बूटी इन पेड़ पौधों में पाई जाती है, कौन सा रोग दूर करती है, ये सारी हम लेकर। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के और आज हम प्रकृति का निरीक्षण करने जा रहे हैं। जानेंगे सर से कि मतलब इनका क्या महत्व है। तिलक सिंह राजपूत जी, तिलक सिंह राजपूत जी से तो चलते हैं सर। और आप भी देखिए, जानिए इन चीजों का महत्व जानिए। सर सबसे पहले हम आप हमें निरीक्षण कराइए। मैं पेड़ पौधे आपके बगीचे, और ये बता दूं ये बगीचा जो है इन लोगों का सबका लगाया हुआ है। यहाँ के जो भी कॉलोनी वो हैं सब लोग इसमें विश्वास रखते हैं और इनका प्रकृति के प्रति प्रेम है। तो इसी बात की चर्चा करते हैं। ये एक यथार्थ है, ये दिखावा नहीं है। लोग जाते हैं और फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए एक सबक है, सीख है कि हमारा प्रकृति को यहाँ कहते हैं कि हमारा आधार है। तो कैसे आधार है, आज हम
तुलसी एक मामूली बात है, चाय में पत्ती डाल के खाते हैं, पीते हैं, तो तुलसी भी एक बहुत सारी तुलसी आपने बिल्कुल बिल्कुल 5 वैरायटी लगाई है सबसे पहले इन पेड़ पौधों का। आई चलते हैं। हाँ, आज पर्यावरण दिवस पर आज सभी साथियों को नमस्कार, सभी शुभकामनाएं। आज हम जो हमारे द्वारा पार्क में वृक्षारोपण किया गया है हम साथियों द्वारा, कॉलोनी द्वारा, उसके बारे में बताएंगे। इसमें हमने विशेष तौर से औषधि पौधे जैसे तुलसी की 5 वैरायटी लगाई हुई है। इसके अलावा और भी पौधे लगे हुए हैं, गिलोय है, अश्वगंधा है, और भी पौधे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम तुलसी के बारे में थोड़ा जानेंगे। हाँ, तुलसी के बारे में देखिए। कट हाँ, अब चलिए उसे छुइए मत। अब आप छुइए मत सर, रुको बस यहीं बैठो, आराम से बैठ जा, आराम से बैठ जा। अच्छा, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। चलिए, हाँ, जो तुलसी के बारे में हम अभी जिक्र कर रहे थे, ये तुलसी का पौधा, सबसे पौधा तुलसी का जो रामा श्यामा के नाम से आप सुन रहे होंगे, तो रामा तुलसी का अपना गुण है अलग। इसकी रामा श्यामा, लेमन तुलसी, कपूर तुलसी, वन तुलसी, ये 5 तरह की तुलसियां हैं, जिनमें से ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये रामा तुलसी है। अच्छा। रामा तुलसी का, इनको तुलसियों की पत्ती को सूंघ के ही पता कर सकते हैं। अच्छा। पौधा लगभग एक जैसे ही होते हैं सबके, लेकिन पत्ती को जब सूंघेंगे तब पता चलेगा कि ये रामा है कि श्यामा है, लेमन तुलसी है, वन तुलसी, सूंघने से पता चलता है। तो आप इसको देखेंगे कि तुलसी है, और इसको सूंघने से पता चलता है, हल्की सुगंध आती बढ़िया से एकदम। हाँ, इसके अलावा दूसरी तुलसी, हाँ, पत्ती सूंघ सकते हैं इसको आप। ये बल कपूर तुलसी है, ये कपूर तुलसी है। अच्छा। हाँ, ये कपूर तुलसी है, ये सूंघिए, बहुत तेज आती है गंध, है ना, सबसे तेज गंध कपूर जैसी। ये पत्ता जो है बिल्कुल कपूर जैसा, कपूर आपने देखा हुआ। हाँ, और उसकी ऐसी आ रही है वास्तव में एक सूंघने। हाँ, बिल्कुल, हमने ये अभी तक नहीं देखी है। हाँ, नहीं देखी तो ये कई लगा रखी हमने इसमें, और लोग ले जाते हैं इसको गमलों में लगाने के लिए भी। दूसरी हमारी ये श्यामा तुलसी है। जी, अच्छा, श्यामा तुलसी है, इसकी सुगंध अपेक्षाकृत कम है, पत्ती लगभग देख रहे हैं एक जैसी है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा अंतर, बस। हाँ, इस तरह से अलग अलग लगे हुए हैं हमारे। ये भी तुलसी है हमारी, ये श्यामा तुलसी है, ये श्यामा तुलसी है। हाँ, इस तरह से तुलसियां हमने पूरे पार्क में लगभग 100 पौधे लगा रखे हैं। और ये टोटल मेडिसिन प्लांट है हमारा, शुद्ध पौधा है। घरों में भी, गमलों में भी लेडीज पूजा करती हैं, हमेशा से करती आई हैं, और आज भी उनको करना चाहिए। वातावरण को शुद्ध रखता है। ये घरों में तुलसी लगती है, वो ज्यादातर आमतौर पर कौन सी? सब घरों में लगने वाली रामा और श्यामा तुलसी अधिकतर लगाते, इतने ही जानते हैं लोग। आगे चाय में डाल के, पत्ती में डाल, हाँ, यस, चाय में डाल लो, टेस्ट बढ़ जाता है इसका। ये आपने देखा कि तुलसी कितने प्रकार की है, बहुत सारी तुलसी लगी हुई है। और सर ने बताया कि इनके पत्तों में सूंघ करके गुण अलग अलग मालूम पड़ जाते हैं। ये विभिन्न रोगों में काम आती है, विभिन्न रोगों में आती है। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीसेप्टिक है, कई तरह की है। इसके अंदर पारा होता है एक्चुअली, थोड़ा सा पारा, वो पारा ही जो है ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हाँ, हाँ, एंटीसेप्टिक काम करती है। चलिए और चलते हैं पौधों के बारे में। अब ये देखिए, ये भी लीजिए, हरसिंगार पौधा कहलाता है। हरसिंगार, हाँ, सुगंध इसकी फूल गर्मियों में छोटा सा फूल आता है, और पूरे फूल भी आता है। यस, फूल आता है रात में, सुबह जल जाता है। हाँ, पूरा फूल आता है, और पूरा वातावरण सुगंध हो जाता है। पार्क तो हमारा सुगंधित रहता ही है। हाँ, तो ये तरह तरह के फूल यहाँ लगे हुए हैं। ये देखिए, ये हमारा जो करी पत्ता बोलते हैं जिसको, करी पत्ता जो सब्जियों में डालते हैं। हाँ, इसकी भी सुगंध देखिए, अलग पौधे की सुगंध है, सूंघिए। इस पत्ते की सुगंध भी बिल्कुल अलग है। है ना, देख रहे हो? हाँ, इसे करी पत्ता बोलते हैं। मार्केट में खूब जो है ये कड़ी में डाला जाता है। कड़ी में, सब्जियों में, किसी सब्जी में डाल दो आप। हाँ, इसीलिए किसी भी सब्जी में डाल दो। दर्शकों, हम अपने आसपास ज्यादातर क्या करते हैं, कृत्रिम सुगंध लगाते हैं, सेंट लगाते हैं। वो लगाते हैं भैया, जब ये प्रकृति में है, ऑटोमेटिकली इसमें है, वो चीज यहीं से बनती है। लेकिन हम लोग कहाँ, शहरी वातावरण में है, पैसा भी खर्च करते हैं। ये हम लोगों को फ्री में मिल रहा है, तो क्यों नहीं हम
प्रकृति की तरफ दौड़े। करने के बजाय अगर आप इसी के गमले में, भले ही पार करना हो गमले में रख लीजिए, गमले लगा लीजिए, 2 पौधों को आप घर के दरवाजे में रख लीजिए, सुगंध अपने आप फैलती जाएगी अगरबत्ती तरीके से। और चलते हैं, ये किसका पौधा? ये है कदम का पौधा, जो आप देखो ब्रज में सुनते थे, ब्रज में। हाँ, ब्रज के जो कृष्ण भगवान जो है कदम के पौधे। बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये कदम का है, ये हर जगह देखने को नहीं मिलता है, हर जगह नहीं मिलता है। धार्मिक पौधा है, ये धार्मिक पौधा है कदम का। कहते हैं कृष्ण भगवान ये ऋषि पे झूलते थे। ये होता भी नहीं जल्दी। अच्छा, ये साल भर 1.5 साल से लगा है, तब हुआ ये। देखिए, ये पौधा इसकी सर की मेहनत से लगाया गया पौधा, और ये हर जगह होता नहीं ज्यादातर वैसे। और नंदगांव ये देखेंगे मई जून के महीने में गेंदे के पौधे हैं, इनमें फूल आने वाले हैं। गेंदा कम फूल देता है, लेकिन अब फूल बड़ा बड़ा हजारी गेंदा बोलते हैं। पूरी हमने लाइन लगा रखी है इसमें, पूरी पार्क में कम से कम 100 पौधे गेंदे के लगे हुए हैं सर। ये क्या है? 100 तुलसी के लगे हुए हैं। ये हमारे इसको तिकोनिया वैसे आम जनता बोलते हैं। पीला फूल आता है बड़ा सा, इसके फ्लावर पीले रंग के। अच्छा। पीले रंग के फूल आते हैं इसमें, तिकोनिया बोलते हैं। गमले में लगाया जा सकता है? गमले, बिल्कुल गमले में लगाया जा सकता है। बहुत अच्छा। और ये मुर्ग कलगी बोलते हैं, लाल जिसकी बॉडी देख रहे हैं आप, लाल उसका पूरा है। अब जब लाल है तो कलगी, जैसे मुर्गे कलगी होती है इस तरह से लाल, हाँ बिल्कुल कलगी बन जाएगी, इसलिए मुर्ग कलगी बोलते हैं इसको। बहुत बढ़िया। ये फ्लावर प्लांट है? फ्लावर प्लांट है, सब फ्लावर प्लांट है मोस्टली। हाँ, ये लगाए हुए। और ये आप देखेंगे एक हमारा पूज्य पौधा भी है, आंवला। हाँ, विटामिन सी से युक्त होता है ये आंवला। आंवले की पूजा इसकी पत्ती भी सूंघेंगे तो आंवला जैसी सुगंध आ रही है। हाँ, खुशबू आती पत्ती में। देखिए खट्टी खट्टी पत्ती खाने में बिल्कुल आंवला, तो फली नहीं पत्ती भी इसकी लाभप्रद है। तो पूज्य पौधा है। और बहुत हमारे धर्म में जोड़ी गई है, वो इस वजह से यूं ही नहीं जोड़ी गई है। इनका धार्मिक में वैज्ञानिक महत्व ज्यादा है, इसलिए वो धर्म की आड़ में सब उसको पालन कराने के उसमें रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी ये बात उल्लेख है इस बात का। पेट के लिए रामबाण है। अच्छा, पेट के लिए विटामिन सी होता है ना, विटामिन सी से युक्त है पूरा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। ये पत्ती चाय में डाल के भी पी सकते हैं। और ये सामने जो है अशोक वृक्ष है। हाँ, ये अशोक वृक्ष है। वृक्षों के यहाँ काफी पीपल का पेड़ देखेंगे, पीपल का पेड़ लगा हुआ जो पूज्य पौधा है। देखो, ये पीपल का पेड़ है। ये भी कहते हैं सालों साल में होता है। और सालों साल तक चलता है। 100 साल से ऊपर की उम्र इसकी भी होती है। और पीपल है, बरगद है, ये सारे। इससे भी बड़ा जो है बरगद है। आइए बरगद की तरफ चलते हैं। आम जो है हमारा, हाँ, ऑर्नामेंटल बिल्कुल सजर है, ऑर्नामेंटल पौधा है, बिल्कुल बढ़ेगा। अब आगे भी लगाया हमने, सुंदर बहुत होता है। छतरी नुमा बना, मोर के पंख, मोर की पंख की तरह है, छतरी बना लेता है। ये बड़ा प्यारा पौधा है। इसके वो भी कैसे बनते हैं, पंखे वगैरह? हाँ, बिल्कुल हाथ के पंखे बनते हैं, इसी के बनते हैं हाथ के पंखे। बाजार में देखे वो पंखे बिकते हैं, तो पंखे लगभग इसी से बनते हैं। हाँ, बिल्कुल पंखे के बाद बिल्कुल इसी के पंखे बनते हैं। बड़े अच्छे प्यार चलते हैं खूब। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छे काम में आते हैं। नेचुरल चीजें हैं ये। नेचुरल चीजें जो हमारे दैनिक उपयोग में भी आती हैं ये चीजें। और ये जो देख रहे हैं, ये जो है, ये बरगद का पेड़ है। ये पूज्य पौधा है। ये पूज्य पौधा है। भगवान विष्णु का निवास है, कहते हैं इसमें। बिल्कुल। और धार्मिक दृष्टि से भी और हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से औषधि पौधा भी है। साथ में इसके पत्ते, फल सभी औषधि है। अच्छा, हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। ये 3 पौधे जो है इसमें जैसे त्रिदेव के नाम से जानते हैं। नीम, पीपल और बरगद। बरगद 100% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और पूरा कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में। अच्छा, पीपल 80% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में। इसी तरह से आपका नीम जो है वो 70% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में। तो ये त्रिदेव है। सर, थोड़ा सा हम बात करेंगे अब सामाजिक दृष्टि पे भी। आप एक समाज सेवी हैं, इस समय आप सेवा में निवृत्त हैं, तो समाज सेवी में आप क्या कौन सी संस्था में काम करते हैं? मैं सेवा भारती में महानगर प्रमुख हूँ। अच्छा। और अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का जिलाध्यक्ष हूँ। हमारे दर्शकों से ये नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति कैसे सपोर्ट करेंगे, इसको प्रकृति को कैसे सपोर्ट करेंगे, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके लिए ये है कि हर व्यक्ति अपने घर के सामने 2 पौधे लगाए और उसको जो जितना क्या नाम है कागज कूड़ा है उसको जलाने न दें। अगर जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। हम लोग यहाँ एक
एक तिनका भी नहीं जलाते। अभी गड्ढा दिखाएं, गड्ढा भर अभी तिनका भी नहीं गड्ढा बनाया हमने खाद के लिए। खाद बनाने के लिए गड्ढा खोद रखा है, उसमें डाल देते हैं पत्तियां, सूखी पत्तियां, वो खाद बन जाती है, उसे हम पौधों में लगाते हैं। बहुत अच्छी बात। सर एक चीज और हम चाहेंगे, बस कट चलो चलो पक्षियों के लिए कर रखा है, वो और बताएंगे आपको। हाँ बता देना। आ जाइए बैठ। आप इसमें जाओ भाई साहब, यहाँ आ जाओ रेलिंग पे। अब हम बात करेंगे ऐसे प्लांट जो हमारे जमीन, शहरों में जमीन की कमी है, उपजाऊ जमीन की, या गमलों में भी लगाया जा सकता है। तो ऐसे प्लांट जो छत के ऊपर आप बगीचा बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते उसमें हैं। प्लांट ऐसे हैं जिनकी जड़ें कम होती हैं, और वो आसानी से पौधों में उसमें रोपे जा सकते हैं, गमलों में। अधिकतर पौधे हमारे इसी लगे हैं, इसी तरह के लगाए हमने पार्क में, कि आप अपने छत पर गमले में प्रयोग कर सकते हैं। सर हम बात करेंगे, देखिए हमारे यहाँ क्या है कि शहरों में जमीन की कमी होती है, उपजाऊ या कच्ची जमीन नहीं है, सब पक्की हो चुकी है, या तो मार्बल वगैरह सब है। तो हमें ऐसी कोई तरकीब बताइए। लोग कहते हैं जब पेड़ पौधा की नेचर की बात करते हैं तो वे कहते हैं हमारे वो पक्की जमीन है, कच्ची है ही नहीं। तो ऐसी कोई तरकीब है जो कि पौधे भी लगाए जा सकते हैं? बिल्कुल, हमने जो इसमें पार्क में पौधे लगाए हैं प्रकृति के, पर्यावरण के संरक्षण के हिसाब से, यही पौधे इसमें से 80% आप अपनी छत पर गमलों में लगा सकते हैं। तो मतलब जैसे तुलसी, जैसे तुलसियां हैं, तुलसी हमने बताई पांचों तरह की तुलसी आप गमले में लगा सकते हैं। मीठा नीम देख रहे हैं, इसे लगा सकते हैं। इसकी जड़ें कम होती हैं? नहीं, हाँ जड़ें कम होती हैं, ज्यादा गहरी नहीं होती है। दूसरा हमारा जो बेला है, ये बेला फ्लावर प्लांट है, सुगंध देता है, इसका भी लगा सकते हैं। गुलाब लगा हुआ है, गुलाब को भी आराम से लगा सकते हैं। इसको इसे कहते हैं कि जड़ें कम होती हैं। बस पानी और सुरक्षा, ये दो चीजें पौधे के लिए आवश्यक है, अत्यावश्यक है। ये जहाँ हो जाएगा पौधा अपने आप हो जाएगा सर्वाइव। हम लोग इसी का ध्यान रखते हैं, सुरक्षा जो के लिए पार्क में बना रखा है पूरा। चलिए बहुत अच्छी बात बताई। जैसे कोई एक पते की बात ये है कि चलिए आपके पास जमीन नहीं है, प्रकृति के प्रति शौक रखिए, तो ये शौक जो है आपको जीवन बचाएगा, अपना ही नहीं दूसरों का भी जीवन बचाएगा। दूसरी बात, जल वायु और इनकी सुरक्षा करेगा, जो आपके प्राण देने वाली चीजें हैं उन चीज की। तो भले ही आपके पास जमीन नहीं है, आप खेतों में मन जाइए, लेकिन आप घरों की छतों पर, जैसा कि सर ने बताया, घर की छतों पर भी आप गमले लगा करके उसमें कम से कम आपके आसपास का वातावरण तो शुद्ध होगा। बिल्कुल शुद्ध होता है, बिल्कुल ऑक्सीजन और संरक्षण भी होता है। जो आप वायु को देख रहे हैं, प्रदूषण इतना तेजी से फैल रहा है, उसमें भी बहुत सुधार होता है। पार्क में नहीं, आसपास भी होता है। और जैसे हमने बता रहे हैं कि पौधों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा, यही नहीं, जो टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, इस टेम्परेचर में भी 4-5 डिग्री का अंतर आ जाता है, कम कर देते हैं। तो कितना पर्यावरण से संबंधित, हाँ पर्यावरण दिवस है ना, तो ये यूट्यूबर है, चला जाएगा यूट्यूब पे। हाँ तो बुलाया, कल हमने, कल बात हुई थी हमारी, पर्यावरण दिवस है। तो ये पेड़ पौधों वृक्षारोपण के बारे में ही तो जानकारी करने आए, तो मुझे बताते हैं। रुको भाई, देखो सही है, पूजा करते हुए दिखा दिया। हाँ, जो अच्छा रहा।